पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टार के कहने से हेडक्वार्टर से बहुत सारे मिसाइल्स आने लगते हैं। अब इसके आगे फिर हम पास्ट के कुछ सीन देख पाते हैं। स्टार जब यंग थी उसे पता चला था उसके क्वर्क का कुछ लिमिटेशंस है। वो अपने आप को कुछ हद तक की पावरफुल कर सकती थी। लोग कहते थे वो लड़की है इसीलिए ऐसा है, लेकिन उसके कॉमरेड कहते हैं तुम्हारे क्वर्क का तुम्हारे लड़की होने से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम कभी भी मुश्किल में पड़ो तो याद रखना हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को ऑल माइट से कंपेयर मत करो, तुम ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हो और तुम जल्दी ऑल माइट के लेवल पे पहुंच जाओगी। फिर हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मिसाइल्स आ चुके थे, लेकिन स्टार को उन्हें छूना पड़ेगा तभी वो ऑर्डर दे पाएगी जिससे वो सीधे शिगाराकी को जाके लगे। लेकिन ऐसा करने पे लेजर खत्म हो जाएगा जिससे शिगाराकी भाग भी सकता है। इस तरफ शिगाराकी अपने मन में सोच रहा था वो सिर्फ मुझे रीजनरेट करने से ही रोक रही है, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग ही आइडिया है। वो मुझे एक बार भी खत्म करना चाहती है। फिर स्टार उन मिसाइल को पकड़ती है और उनका डायरेक्शन चेंज करने का ऑर्डर देती है, लेकिन ऐसा करने से उसका लेजर वाला ऑर्डर खत्म हो जाता है। शिगाराकी भागने की कोशिश करता है लेकिन पायलट्स उसे लेजर से हमला करते हैं जिससे वो कहीं पे भाग नहीं पाता। फिर स्टार सारे मिसाइल्स को शिगाराकी की तरफ ब्लास्ट कर देते हैं जिसके वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे काफी दूर से एंडेवर भी नोटिस करता है। फिर स्टार उस जगह को देखती है और कहती है क्या वो मरा क्या नहीं, लेकिन तभी वो नोटिस करती है वहाँ पे एक गड्ढा है और तभी शिगाराकी वहाँ से बाहर निकलता है। शिगाराकी स्टार का प्लान अच्छी तरीके से समझ चुका था। स्टार जैसे ही मिसाइल से अटैक करती है वो एक पतला सा गड्ढा बना के उसके अंदर चला जाता है जिससे धमाके का असर उस पे थोड़ा कम हुआ। फिर शिगाराकी स्टार की तरफ अटैक करने जाता है और अपने नोमू को विस्फोट करने का ऑर्डर देता है जिसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर शिगाराकी कहता है ओ क्वार्क मुझे दे दो, मैं उस पावर का बेहतर इस्तेमाल करूंगा। तभी शिगाराकी स्टार के चेहरे को छू लेती है। शिगाराकी और ऑल फॉर वन नहीं चाहते थे ऑल फॉर वन और न्यू ऑर्डर मिलके उनसे लड़े, इसीलिए उसने सारे देशों के विलेंस को एक्टिव होने के लिए कहा था जिससे कोई भी हीरो जापान की मदद करने के लिए ना आ पाए। उसका प्लान था शिगाराकी को बॉडी को परफेक्ट करना, उसके बाद वन फॉर ऑल छुड़ाना, फिर न्यू ऑर्डर भी हासिल कर लेना। लेकिन स्टार के साथ उसके पहले ही फाइट हो गया। उसका ऐसा करने का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने अधूरे बॉडी के साथ ऐसा रिस्क ले लिया। फिर शिगाराकी स्टार के क्वार्क को चुराने लगता है और उसके साथ साथ स्टार के बॉडी को डिस्ट्रॉय भी करने लगता है। स्टार फिर ऑर्डर देती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन उतना ज्यादा खास फायदा नहीं होता। फिर शिगाराकी स्टार के क्वार्क को पूरी तरीके से चुरा लेता है। स्टार अपने क्वार्क को बचा सकती थी लेकिन वो अपने बॉडी को चुनी जिसके वजह से उसे न्यू ऑर्डर और उसके बॉडी को दोनों को ही खोना पड़ा। फिर शिगाराकी हवा को टच करके कुछ ऑर्डर देने वाला था, लेकिन शिगाराकी के अंदर वो देखता है न्यू ऑर्डर खड़ी हुई थी और धीरे धीरे शिगाराकी की बॉडी फटने लगती है। फिर हम सबको पता चलता है स्टार ने आखिरी सेकंड में ऑर्डर दी थी न्यू ऑर्डर किसी के साथ नहीं रहेगी। और इस तरफ न्यू ऑर्डर शिगाराकी के शरीर में जाते ही बाकी क्वार्क से लड़ने लगती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। स्टार ने सोचा था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी क्वार्क चोरी हो जाएगी और वो मारी जाएगी। वैसे तो खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए इस जैसे शैतान को मारने के लिए वो अपने आप को खुशी खुशी बलिदान कर देती है। शिगाराकी समझ जाता है उनके क्वार्क्स आपस में लड़ रहे हैं। न्यू ऑर्डर एक शहर की तरह काम कर रहा है। शिगाराकी सोचता है इस क्वार्क को किसी को दे देना होगा। फिर वो किसी पायलट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सभी शिगाराकी के पास से दूर रहते हैं और उससे लेजर से अटैक कर देते हैं। इस तरफ न्यू ऑर्डर शिगाराकी के शरीर में सबकी लंका लगा रही थी। स्टार बचपन से ऑल माइट की तरह बनना चाहती थी, इसलिए उसने खुशी खुशी अपने आप को कुर्बान कर दिया। फिर हम देखते हैं स्टार की बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर शिगाराकी नोमू के पंख वाले क्वार्क को चुरा के वहाँ से भागने लगता है। शिगाराकी को अभी जल्दी से जल्दी न्यू ऑर्डर किसी को देना पड़ेगा, नहीं तो अपने क्वार्क के साथ साथ खुद भी खत्म हो जाएगा। पायलट उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन शिगाराकी वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम एक कपल को देख पाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दीवार तोड़ के शिगाराकी आ जाता है जिसका हालत बहुत ज्यादा खराब था। फिर शिगाराकी उस लड़के के चेहरे पे हाथ रख देता है जिससे उसको क्वार्कलेस बना के उसके अंदर न्यू ऑर्डर को डाला जाए। फिर हम स्टार की आवाज सुन पाते हैं जो कहती है तुम तो एक नंबर के गधे हो, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे क्वार्क से लड़ने के बाद मेरा क्या होगा, इसके वजह से मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तुम कभी भी न्यू ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, मुझे बस यही दुख है मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन कोई ना कोई तुम्हें जरूर मारेगा। फिर हम देखते हैं न्यू ऑर्डर एकदम से खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद हीरो
शिगाराकी का पीछा करते हुए उस कपल के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ उनके लाशें ही मिलता है और शिगाराकी का कोई भी पता नहीं मिलता। स्टार्क का मरने का खबर पूरे दुनिया में फैल जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं अगर स्टार नहीं हरा पाई तो शिगाराकी को कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए बाकी सारे देश अपने बारे में सोचने लगते हैं और हीरोज को जापान भेजने में मना कर देते हैं। फिर कुछ पायलट्स ऑल माइट से मिलने आते हैं। स्टार के मरने की खबर से ऑल माइट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो सोल्जर्स कहते हैं हमने उनके फाइट को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया है, हमारे पास शिगाराकी का बहुत सारा डेटा है। नेक्स्ट डे ऑल माइट क्लास ए को सब कुछ बताने जाता है। ऑल माइट कहते हैं शिगाराकी का बॉडी आज कंप्लीट होने वाला था, लेकिन स्टार के बैटल के वजह से अब यो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसके बहुत सारे क्वार्क्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और एक हफ्ते तक शिगाराकी की हालत बहुत ज्यादा खराब रहेगी। सभी हीरो शिगाराकी को ढूंढ रहे हैं और जब तक उन्हें नहीं मिलता तुम लोगों को इस टाइम का सही उपयोग करना चाहिए। तुम लोगों को जंप कर ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे जब फाइनल फाइट स्टार्ट होगा तुम लोग शिगाराकी के साथ लड़ पाओ। और सिर्फ यही नहीं, ऑल फॉर वन का असली बॉडी भी हमें ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ साथ एंडेवर का बेटा डावी, पागल लड़की टोका और उसके साथ साथ 6 नोमूस और उसके साथ साथ बचे हुए लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स। तुम लोगों को इनके सब के साथ लड़ना पड़ेगा। जिसपे बाकू को कहता है आपको क्या लगता है हम इतने टाइम से कर क्या रहे थे? वॉर के बाद से ही हम लोग जंग कर ट्रेनिंग कर रहे हैं। डेको कहता है बाकू को और बाकी सब मुझसे लड़ने वाले हैं, जिससे मैं वन फॉर ऑल को मास्टर कर सकूं। जिसपे बाकू को कहता है मैं तो बस मेरा नया मूव चेक कर रहा था। फिर ऑल माइट अपने मन में सोचता है ऑल फॉर वन तुमने गलती कर ली इस क्लास से पंगा लेकर। और एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।